17 तारीख की देर रात महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद अब बजरंग दल और वीएचपी के नेताओं के खिलाफ नागपुर पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। नागपुर पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का मामला वीएचपी और जो बजरंग दल के नेता हैं उनके खिलाफ दर्ज किया है और इस एफआईआर में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मैं आपको पहले बताता हूं कि किन किन के नाम इस एफआईआर में दर्ज किए गए हैं और क्या जो है आरोप लगे हैं और इसके बाद पुलिस की अब तक की कार्रवाई क्या हुई है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर के अनुसार वीएचपी और बजरंग दल के बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल है। इसमें वीएचपी के जो प्रभारी सचिव हैं महाराष्ट्र और गोवा के गोविंद शेंडे, उनका नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा जो नाम शामिल है उसके अंदर अमोल ठाकरे, डॉक्टर महाजन, तयानी, रजत पुरी, सुशील, वृषभ आर्खले, शुभम और मुकेश बारापात्रे का नाम शामिल है। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। दरअसल ये जो एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस की तरफ से, ये इस मामले में पहली एफआईआर है। 2 एफआईआर दर्ज की गई है, एक भड़काऊ भाषण देने की एफआईआर दर्ज की गई है और दूसरी जो है वो हिंसा की एफआईआर दर्ज की गई है। जो हिंसा वाली एफआईआर दर्ज की गई है वो जो फहीम खान है उनके खिलाफ दर्ज की गई है। जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है वो धार्मिक भावनाएं भड़काने की एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें वीएचपी के नेताओं के नाम शामिल हैं। जो एफआईआर दर्ज की है उसके अनुसार आपको बता दें कि वीएचपी और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को जो है तोड़ने के लिए जो है विरोध प्रदर्शन किया था और पूरे देश में बजरंग दल और वीएचपी ने विरोध प्रदर्शन, देश में नहीं महाराष्ट्र में जो है विरोध प्रदर्शन किए थे और इस तरह का एक विरोध प्रदर्शन नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास हुआ था और यहाँ पर जो वीएचपी के नेता कार्यकर्ता जो उस वक्त विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे, इन लोगों ने औरंगजेब की एक सिंबॉलिक कब्र लाई थी और उस सिंबॉलिक कब्र को जो है उन्होंने कथित तौर पर पीटा और जलाने का काम किया। मुस्लिम पक्ष ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा था कि जिस चादर में उस जो सिंबॉलिक कब्र है उसे लपेटा गया था, दरअसल वो दरगाहों पर चढ़ाने वाली चादर थी और उसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी और इससे उनकी जो धार्मिक भावना है वो आहत हुई है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और ये एफआईआर दोपहर को ही दर्ज कर ली गई थी और इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। और फिर इसके बाद अफवाह फैलने के बाद शाम को बड़े पैमाने पर चिटनिस पार्क के रोड से जो है बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और फिर वहां पर बयानबाजी हुई, दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई और फिर वहां पर आगजनी पत्थरबाजी हुई, पुलिस को भी निशाना बनाया गया। 3 डीसीपी घायल हुए, बड़े पैमाने पर जो पुलिस थे वो भी घायल हुए और इसके बाद नागपुर ने 300 सालों में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा देखी और इस हिंसा में बड़े पैमाने पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसे भी नुकसान पहुंचाया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो बजरंग दल के नेता और वीएचपी के नेता हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई इस पर आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद हैं उन मनोज झा, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि जहां भी हिंसा होगी वहां पर ये लोग होंगे, यानी कि वो बजरंग दल को टारगेट कर रहे थे। आप भी सुनिए क्या कहा मनोज झा ने। इसमें कोई भी दंगा और उसकी पड़ताल होगी, यही लोग नजर आएंगे। मैंने कहा ना, औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसके मिजाज की, महासागरीय चरित्र की, इतिहास के बासी पन्नों में जाकर के आपकी नाकामियां नहीं छुपेंगी। एक्नॉलेज इट। सर, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ेंगे। एक्नॉलेज तो किया ना कि फ्रॉड चल रहा था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं का नाम जिस एफआईआर में
दर्ज किया गया है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है। हालांकि वीएचपी का ये कहना है कि जो हमले हुए, जो राइट्स हुए, जो हिंसा हुई, वो पूरी तरह से सुनियोजित थी। हिंसा भड़काने का काम उन्होंने नहीं किया। तो बजरंग दल और वीएचपी अब अपने बचाव में उतरी हुई है। देखना जरूरी है कि आगे पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।